सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। ज्ञान मार्ग के बारे में अपना चल रहा है चर्चा। परमात्मा की प्राप्ति के गीता जी के अनुसार 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और उसके बाद कर्म योग और ज्ञान योग बाकी है। अब ज्ञान योग हमने टेकअप किया है। ज्ञान योग के बारे में भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया है। तो 13वें अध्याय का पहला मंत्र कर लिया था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्। उसी की चर्चा अब आगे बढ़ाएंगे। ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र मीन्स खेत है। खेत से जो प्रोड्यूस होती है अन्न, सब्जी, साग, सब कुछ खेत से आता है। खेत से खाना बना, खाने को खाया और उससे हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। शुरू में माँ के पेट में शरीर बनता है और पलता है 9 महीने तक। बाद में गर्भाधान से मकान में आता है, मकान में फिर पलता है, खाने से ही पलता है। तो जो चीज़ खाने से बनी है, खेत से बनी है, तो वो अब भी खेत ही है। जैसे कल बताया, जो जिसकी उपज है, जो जिससे उपजा है, जिससे प्रोड्यूस हुआ है, वो वही होता है। जैसे शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, गाय का बच्चा गाय, खेत का बच्चा खेत। ये खेत का बच्चा है शरीर जो है। तो ये खेत है। अभी भी भगवान को अभी भी खेत दिख रहा है, हमें ये शरीर दिख रहा है। तो असली ये मिट्टी है। जैसे पानी में बर्फ़ का टुकड़ा रख दें तो बर्फ़ भी पानी है। पानी, बर्फ़ और भाप, ये तीनों अवस्थाएं पानी की ही हैं। तो शुरू में पानी, बीच में बर्फ़ बन गई, बर्फ़ से दोबारा पानी बन गया। तो बर्फ़ जब थी तब भी पानी ही थी। बर्फ़ भासती थी, लगती थी, दिखाई बर्फ़ देती थी, दरअसल पानी ही था। ऐसे ही आदमी, मनुष्य जो है, जब वो अपने बच्चों के पास होता है तो पिता, अपने पिता के पास होता है तो बच्चा, बेटा उसका, और भाई के पास होता है तो भाई, बहन के पास होता है भाई, तो पत्नी के पास होता है तो पति। ऐसे उसकी कितनी ही ये पोजीशंस चेंज होती हैं। तो दरअसल वो क्या है? दरअसल वो मनुष्य है। मनुष्य वो है हर वक्त, और वो जो उसकी स्टेटस है, लेवल जो है उसका, वो बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कोई, जब हम कोई टीचर है मान लो, तो स्कूल में वो टीचर है, घर में वो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। घर में उसकी एक ही आदमी की सिचुएशंस के हिसाब से कितनी अवस्थाएं होती, कितने उसके लेवल होते हैं। तो एक तो लेवल है, एक तो चीज़ है असली, बाकी जितने लेवल लगे हैं वो फसली। जैसी 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 फसल आई वैसे बन गया। तो असली तो है मिट्टी, खेत। खेत भी मिट्टी, खेत कहो या मिट्टी कहो एक ही बात है। असली है मिट्टी,
फसली है आदमी या और जो भी कुछ बना है, मनुष्य स्त्री जो बना है वो मिट्टी से बना है। मिट्टी हमेशा है और स्त्री पुरुष हमेशा नहीं है, वो बीच में है, बाद में फिर मिट्टी। तो इसका मतलब जो बीच में, जो शुरू में मिट्टी है, अंत में भी मिट्टी है, तो बीच में भी वो मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी की बजाय भासता है मनुष्य और स्त्री। ये भास रहा है नहीं। इसी प्रकार ये नहीं जानता। अब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो अंतर को देख रहे हैं। तो ये तो क्षेत्र हो गया, ये खेत, और इसको जो जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र अपने आप को नहीं जानता, यानी जो मनुष्य का शरीर है वो नहीं जानता कि मैं किसका शरीर हूँ। एक एक चीज को देख लो, शरीर क्या है, अलग अलग अंग अवयवों से बना हुआ है। अंग अवयव जैसे हाथ हैं, मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैं ही काम ले सकता हूँ, दूसरा मेरे हाथों से काम नहीं ले सकता। मेरी आंखें हैं, मेरे पैर हैं, मेरा ये फेस है, ऐसे ये सारा मेरा शरीर है। जो मेरा शरीर है मैं उसको जानता हूँ कि ये मेरा शरीर है, लेकिन शरीर नहीं जानता कि मैं भार्गव का शरीर हूँ। शरीर ना स्वयं को जानता है ना किसी और को जानता है, क्योंकि ये मिट्टी है। मिट्टी किसी को नहीं जानती, मिट्टी जड़ है। ये खेत है, खेत किसी को नहीं जानता। ये अपने आप को नहीं जानता और भी किसी को नहीं जानता। जो नहीं जाने स्वयं को, नहीं और का ज्ञान, वायु तेज जल मृत का आदिक जड़ पहचान। ये हर वक्त बदलने वाला है। हम अब इनकी विशेषताएं देख रहे हैं, खेत की विशेषताएं और क्षेत्रज्ञ की, क्षेत्र की और क्षेत्रज्ञ की। क्षेत्र में, खेत में बीज डाला जाता है और बीज से फसल या वृक्ष, जिसका भी बीज डालेंगे वो निकलता है, पैदा होता है। इसी प्रकार शरीर में भी बीज डालते हैं कर्मों के, तो उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। जैसे खेत में हम आम का वृक्ष बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, कीकर का वृक्ष बोएंगे तो कीकर का फल मिलेगा। इसी प्रकार जो ये खेत है, शरीर जो है, इसमें जैसे कर्मों के बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसके विपरीत नहीं मिल सकता। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका पुण्य फल होगा और उसका सुख मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका दुख मिलेगा, बीज के हिसाब से मिलेगा। तो ये ना स्वयं को जानता है, ना ये जानता है कि मैं किसका हूँ, शरीर। और क्षेत्रज्ञ स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। ये दोनों के, ये क्षेत्र किस किस गुण वाला है और क्षेत्रज्ञ किस किस प्रभाव वाला है, इन दोनों के डिफरेंस को जो जान लेता है वो यही असली ज्ञान है। क्योंकि भगवान ने कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते ये तद्यो वेति तम प्राहु। जो इसको जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। ये तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। और आगे कहा क्षेत्र जो है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। जो क्षेत्रज्ञ है वो सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ है। जैसे अलग एक फूलों का एक माला बना ली जाए तो धागा सब में सेम ही है, ऐसे ही सभी शरीरों में फूल चाहे अलग अलग हो, धागा सेम है। सभी शरीर अलग अलग होते हुए भी उनमें जो शरीर को जानने वाला तत्व है क्षेत्रज्ञ, वो सब शरीरों में एक ही है और वही परमात्मा है। इसीलिए भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। वो मेरे
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरा ही ज्ञान है। यानी भगवान को जानने के लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। तो एक क्षेत्र के बारे में ये कि क्षेत्र अपने आप को जानता है, क्षेत्र अपने आप को नहीं जानता है, और क्षेत्रज्ञ अपने आप को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। ये नहीं जानता कि मैं किसका शरीर हूँ। तो हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं, ये बदलता रहता है। और क्षेत्रज्ञ को ये दोनों का कंपैरिजन करके देख रहे हैं हम, वो कौन से गुण धर्म वाला है क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ कौन से प्रभाव वाला है। देह को मैं मानना मस्तिष्क मानो फेल है। इसको हम मैं कैसे मान सकते, ये तो मेरा है। देह जड़ चेतन है, तू क्या इसका तेरा मेल है। इसका और तेरा कोई मेल नहीं, ये अलग अलग है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी चर्चा को, कि क्षेत्रज्ञ किन किन गुणों, क्षेत्र किस किस गुणों वाला है और क्षेत्रज्ञ किस किस प्रभाव वाला है, इसकी चर्चा कल करेंगे। और यही चर्चा, इसको अच्छी प्रकार समझ लेने से ही परमात्मा के बारे में समझ आ जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है। इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देकर कल इसको और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में देखेंगे कि क्षेत्र के क्या गुण धर्म है और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है। क्षेत्र किस गुण धर्म वाला है और क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। थोड़ी सी कर लेते हैं चर्चा। ये कि क्षेत्र तो दिखाई देता है, क्षेत्रज्ञ दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है क्षेत्र, उस जो क्षेत्र दिखाई देता है वो किसी को नहीं जानता, उसको दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसको दिखाई नहीं देता, और जो देखता है उसको कोई देख नहीं सकता। इसकी आगे डिटेल में कल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।